गांव से शहर आकर पढ़ाई करना ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है, एक सपना है। लेकिन इस सफर में एक सवाल हमेशा आकर सामने खड़ा हो जाता है। क्या पढ़ाई में कोई सस्ता सौदा ढूंढना सही है, या ये अपने सुनहरे भविष्य को ही दांव पर लगाने जैसा है? तो चलिए आज इसी जरूरी सवाल को समझते हैं। ये सवाल ना हर उस स्टूडेंट और हर उस माँ बाप के लिए है जो एक बेहतर कल की उम्मीद में शहर आए हैं। सस्ता या मुफ्त, ये शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? पर क्या शिक्षा के मामले में ये एक ऐसा जाल हो सकता है जिसमें हमारी सबसे कीमती चीजें यानी हमारा वक्त और हमारा भविष्य ही फंस कर रह जाएं? तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस सस्ते का जाल आखिर है क्या। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि क्यों कम फीस या फिर डिस्काउंट का लालच अक्सर एक बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाता है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है और कितनी सच्ची है। बाजार में हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो ये बात जानते हैं, और यही बात 100% शिक्षा पर भी लागू होती है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती या मुफ्त में मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी के साथ समझौता हो रहा है, ये पक्का है। अब आते हैं सीधा स्टूडेंट्स पर, क्योंकि यह फैसला सीधा सीधा उनके आने वाले कल से जुड़ा है। यहाँ पर की गई एक छोटी सी गलती की कीमत आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, सस्ते और अधूरे ज्ञान की तुलना ना एक कच्ची जंग लगी हुई तलवार से कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, आज का ये कंपटीशन किसी जंग से कम है क्या? जहां सामने वाला पूरी तैयारी और एकदम धारदार हथियारों से लैस खड़ा है, क्या वहां कोई एक कच्ची जंग लगी तलवार से जीत सकता है? कभी नहीं। और ये बात तो एकदम गांठ बांध लेने जैसी है। गया हुआ पैसा वो तो मेहनत करके वापस कमाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई की जो उम्र एक बार हाथ से निकल गई, जो कीमती साल चले गए, वो दुनिया की कोई भी दौलत आपको वापस नहीं दिला सकती। याद रखिए, वक्त की बर्बादी ही सबसे बड़ी गरीबी है। देखिए, इन दोनों के बीच ना एक सीधा कनेक्शन है। जैसी पढ़ाई की क्वालिटी होगी, ठीक वैसा ही भविष्य बनेगा। सस्ती और कमजोर पढ़ाई का रास्ता ज्यादातर एक सस्ती यानी कि एक छोटी मोटी नौकरी पर ही जाकर खत्म होता है। तो सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछने का है कि शहर आने का असली मकसद क्या था? क्या सिर्फ उन जगहों की भीड़ बढ़ाने के लिए जो पहले से ही भरी पड़ी हैं, या फिर अपनी और अपने परिवार की किस्मत को बदलने के लिए? काबिलियत ऐसी बनानी है कि दुनिया आपको ढूंढे, ना कि आप भीड़ में कहीं खो जाएं। अब बात करते हैं माता पिता की, पेरेंट्स की। वो अभिभावक जो अपना पेट काटकर, अपनी हर जरूरत को मारकर बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं, उनके लिए ये समझना और भी ज्यादा जरूरी है। जो लोग किसानी से जुड़े हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर बीज ही खराब हो, उसमें घुन लगा हुआ हो, तो क्या कोई अच्छी फसल की उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक सस्ता ट्यूटर या एक कमजोर संस्थान बिल्कुल उसी खराब बीज की तरह है। और जब बीज ही खराब डाल दिया तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी सिंचाई कर लो, नतीजा क्या निकलेगा? हमेशा एक खराब फसल ही हाथ लगेगी। आज बचाए गए थोड़े से पैसे कल की पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। और ये खराब फसल आखिर है क्या? ये है बच्चे का कमजोर भविष्य। एक ऐसा भविष्य जहां उसे एक अच्छी नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जहां वो बड़े शहरों के बच्चों से मुकाबले में टिक ही नहीं पाता। ये उदाहरण कितना सटीक बैठता है, सोचिए। हम सब जानते हैं कि सस्ती चीज बार बार खरीदनी पड़ती है और आखिर में वो महंगी ही पड़ती है। जूता फट जाए तो नया आ जाएगा, पर बच्चे का करियर अगर एक बार गलत पटरी पर चला गया ना, तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये समाज का एक कड़वा सच है। हम शादी ब्याह, झूठे दिखावे और शान शौकत के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे की पढ़ाई की बात आती है तो हम डिस्काउंट ढूंढने लगते हैं। हमें सोचना होगा कि हमारी असली प्रायोरिटी क्या है, 2 दिन का दिखावा या बच्चे की जिंदगी भर की कामयाबी? तो ठीक है, समस्या की बात तो हो गई। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, और इसका हल हमारी सोच को बदलने में ही छिपा है। हमें पढ़ाई को एक खर्च की तरह देखना बंद करना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पढ़ाई को एक खर्च मानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। ये एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जमीन में या सोने में निवेश करता है। ये किसी बच्चे के भविष्य में किया गया सबसे बड़ा और सबसे फायदेमंद निवेश है। और इस निवेश का रिटर्न सोचिए जरा। इस निवेश से एक बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक बड़ा अफसर या फिर साइंटिस्ट बन सकता है।
ये वो रिटर्न है जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब किसी भी संस्थान को चुनना हो तो ये मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। फीस में डिस्काउंट नहीं, काबिलियत बनाने की गारंटी ढूंढनी है। कम फीस नहीं, बल्कि असली ज्ञान चुनना है। लगभग हर पहलू पर बात हो चुकी है। अब फैसला करने की बारी है, और ये एक ऐसा फैसला है जो बच्चों का आने वाला कल तय करेगा। इस एक लाइन में पूरी बातचीत का निचोड़ है। आज जो पढ़ाई सस्ती लग रही है, कल वही एक बहुत महंगा भविष्य बना सकती है। एक ऐसा भविष्य जिसमें मौके कम और संघर्ष कहीं ज्यादा हो। और अंत में बस यही एक सवाल कि आज थोड़े से पैसे बचाने की छोटी सी खुशी चुननी है, या फिर कल अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान, एक बड़ा अफसर बनते देखने का जिंदगी भर का सुख। ये फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर।